हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और आज हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 5 है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। और इन तीन प्रॉपर्टी में से पहली प्रॉपर्टी है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसको हम लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको दो प्रॉपर्टी कंप्लीट कराऊंगा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टी को आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, जो हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जो क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराए थे, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो वो 2 मार्क्स में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम आगे चल के जितना भी लाप्लास पढ़ेंगे, बहुत जगह पर प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज होगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक मैंने आपको लाप्लास में जितना पढ़ाया है, वो जितना हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बेसिक फॉर्मूले ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े थे, तो देखिए वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं का आगे चल के यूज होगा। आज के लेक्चर में भी यूज होगा और आगे जितना भी हम लाप्लास पढ़ेंगे सभी में यूज होगा। यानी कि अभी तक, आज के लेक्चर तक मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले और प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन सभी का आगे बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत सिंपल लेक्चर है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, है ना। चलिए, अब इसमें देखिए क्या होती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एक बार ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है इस प्रॉपर्टी में, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी, कोई फंक्शन है हमारे पास एफ टी, अगर हम उसका लाप्लास लेते हैं तो आपको मालूम है उसका लाप्लास जब हम ले लेंगे तो हमारे पास एक नया फंक्शन आएगा जो एस का फंक्शन होगा। किसका होगा? एस का फंक्शन होगा। एस के प्लेस पर पी का यूज भी कर सकते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में एस भी आ सकता है और पी भी आ सकता है, इसलिए आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस ये होता है, ये हम पहले से जानते हैं, लेक्चर 1 से मैं आपको बताते आ रहा हूं। तो इसमें आगे देखिए क्या कहा गया, अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो एफ ए टी का लाप्लास 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए होगा। अब जरा इसको ध्यान से समझिए, यहां पर क्या चेंज हुआ है। देखिए टी के प्लेस पर ए टी आ गया है, टी के प्लेस पर क्या आ गया? ए टी। यहां पर ध्यान से देखो, टी के प्लेस पर ए टी आ गया है, यानी कि अगर हम टी को रिप्लेस कर दें ए टी से, टी को रिप्लेस कर दें ए टी से, तो देखिए जो लाप्लास जब आप लेंगे इसका तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। जो आपने टी के साथ मल्टीप्लाई किया है, पहले तो वो 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन जो भी आपने मल्टीप्लाई किया वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने ए की जगह 2 लिखा तो ये 2t हो जाएगा, तो सबसे पहले आप 1 अपॉन 2 लिखेंगे बाहर। उसके बाद जो भी आपका लाप्लास था, किसका? फंक्शन एफ टी का, मतलब यहां पर आप पहले एफ टी का लाप्लास निकालेंगे, जो भी लाप्लास आया होगा उस लाप्लास के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो 1 अपॉन ए लिखना है, उसके बाद जहां जहां पर एस लिखा हुआ है उस एस को रिप्लेस कर देना है एस अपॉन ए से। इतना काम करना है, इसी को कहते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल इसके क्वेश्चंस हैं। देखिए जरा क्वेश्चन करते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। देखिए कैसे, ये यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में आ भी चुका है, और देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना, ध्यान दीजिए। इसमें कहा है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का इतना हमें गिवन है, यानी कि हमें गिवन क्या है, ध्यान दीजिए, हमें गिवन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर और s माइनस 1, ये हमें गिवन है। अब यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे बाय चेंज ऑफ स्केल। देखिए यहां पर पूछा क्या, सो क्या करने को बोला है, इन्होंने सो करने को बोला है कि अगर हम t को, देखो यहां t था, यहां 2t आ गया, इसका मतलब a की वैल्यू 2 है।
अगर t को 2t से रिप्लेस कर दें तो लाप्लास इतना आएगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखो कितना आसान है प्रूव करना। पहले तो हम यहां लिखेंगे बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। नाउ अब क्या करना है मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब जरा ध्यान से देखिए ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f 2t है ना। तो यहां पर हुआ क्या, देखो अब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ft का लाप्लास fs है, तो at का लाप्लास क्या होगा, a यहां पर 2 है, तो देखो 1/a। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1/a, a कितना है 2, तो यानी कि सबसे पहले तो मैं 1/a लिखूंगा, यानी कि 1/2 लिखूंगा। इसके बाद देखो क्या करेंगे, अब ये जो भी fs, देखिए यही तो हमारे पास लाप्लास है, ये क्या है हमारे पास, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये fs है, क्या है ये fs। देखो ये पूरा का पूरा s का फंक्शन है, क्या है s का फंक्शन। तो आपको क्या करना है, जहां जहां पर s आ रहा है वहां पर s/2 लिख देना है। तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूं s के प्लेस पर s/2, यहां पर लिखेंगे तो s/2 का होल स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे तो -s/2 + 1। नाउ डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए s को रिप्लेस करेंगे s/2 से, तो 2 इंटू s/2, s को रिप्लेस कर दिया s/2 से, +1 होल स्क्वायर, यहां पर रिप्लेस करेंगे s/2 से -1, ये हमने रिप्लेस कर दिया s को s/2 से और 1/2 लिख दिया बाहर। ये यूज हो गई हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब जरा आगे देखिए, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, ध्यान से देखें जरा, 1/2 बाहर लिखेंगे ब्रैकेट में। देखो जरा यहां पर s/2 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा s²/4 -s/2 + 1 डिवाइडेड बाई, यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये s+1 का होल स्क्वायर बचा है ना। और यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो ये s-1 s-2 एलसीएम लेंगे तो s-2 हो जाएगा और अपॉन में 2 बचेगा। ये हमारा आ गया। अब इसके आगे इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका जो प्रूफ हमें करना था वो प्रूफ हमारा यहां पर आ जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। तो इक्वल टू में यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, देखो कितना आएगा। ध्यान दीजिए यहां पर ये 2 है मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है और 2 डिनोमिनेटर में है, तो यहां से मैं 2 से 2 को कैंसिल कर सकता हूं। बात समझ में आ रही, क्यों कैंसिल किया ये, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देंगे, अभी नहीं करते है ना। चलो 1/2, देखो यहां पर ऊपर देखो, ऊपर मैं 4 एलसीएम ले रहा हूं, ऊपर वाले पोर्शन का मैं 4 एलसीएम ले रहा हूं, तो कितना हो जाएगा s² -2s और प्लस में 4, एलसीएम लिया 4 तो यहां 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहां 4 मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है जरा ध्यान से देखिए, डिवाइड में लिखा s+1 का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में s-2 और जो 2 है वो नीचे है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 को जब आप कैंसिल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो ये 4 तो नीचे आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो ऊपर क्या बचेगा s² -2s + 4, नीचे क्या बचा, देखिए ये 4 नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे बचा हमारे पास 4s+1 का होल स्क्वायर और s-2 क्या यही प्रूव करना था, डेफिनेटली आपको यही प्रूव करना था। तो हमारा यहां से प्रूफ हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जरा इसको आगे देखिए, इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हमारा इसका लाप्लास देखो कितना आसान है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ हमने किया हमने यहां पर जो t के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 2, इस 2 को पहले तो 1/2 बाहर लिखा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि अगर t के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाए तो पहले तो उसको 1/a में 1 करके लिख दीजिए, जैसे यहाँ a मल्टीप्लाई हुआ तो 1/a, उसके बाद जो आपका फंक्शन दिया हुआ fs उसमें s की जगह पर s/a पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
ये है हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान प्रॉपर्टी है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ गिवन दैट, देखिए आपको क्या दिया है, इसका लाप्लास आपको गिवन है और इसका लाप्लास आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, चलिए देखिए कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दें। तो हमें क्या गिवन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी, ये लाप्लास गिवन है। कितना गिवन है, tan इनवर्स 1 अपॉन एस, ये मुझे गिवन है। tan इनवर्स 1 अपॉन एस, ऐसा हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर t की जगह, देखिए जो हमसे पूछा है वहां पर ऊपर तो a है, नीचे a नहीं है, तो ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि t को रिप्लेस करना चाहिए at से, लेकिन यहां पर ऊपर तो इन्होंने रिप्लेस किया, नीचे नहीं किया। कोई बात नहीं, हम अपने आप कर लेते हैं। देखो कैसे, अब जरा ध्यान दीजिए ना, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और देखिए किस तरह से यूज करेंगे, ध्यान दीजिए ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी के जगह पर एटी लिख दो। तो जब टी को रिप्लेस करना एटी से, तो नीचे भी तो रिप्लेस करेंगे। ये हमने निकाल, देखो अब हुआ क्या, इसमें क्या अंतर आया, इसमें टी था, इसमें टी की जगह एटी आ गया। तो यही तो हमारी प्रॉपर्टी भी कहती है कि अगर टी की जगह एटी आ जाए तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन ए करना है और एस की जगह पर एस अपॉन ए लिख देना है। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि टी की जगह पर एटी आ गया, टी की जगह जहां जहां टी था वहां क्या आ गया, एटी आ गया। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब जरा ध्यान से देखना क्या आएगा, ये एफ एस है, ये क्या है, यही आपका एफ एस है जो आपको गिवन है। भाई आपको इसका लाप्लास गिवन है ना, ये एफ एस है। तो आपको क्या करना है, जो एफ एस है इसमें 1 अपॉन ए लिखना पहले। तो ये लीजिए हमने 1 अपॉन ए लिख दिया। उसके बाद जहां पर एस है, जहां पर एस है वहां पर एस के प्लेस पर एस अपॉन ए लिखना है। ये लिख दिया हमने, एस के प्लेस पर एस अपॉन ए, 1 अपॉन ए बाहर लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी अपॉन एटी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स। अब देखो ये a ऊपर जाएगा, tan इनवर्स a अपॉन एस आ जाएगा। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां a से a कैंसिल आउट हो रहा है, a से a क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, देखो जरा ध्यान से, इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचेगा लाप्लास ऑफ, देखो यहां पर केवल t बचा लीजिए, साइन एटी अपॉन टी इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल हो गया था, tan इनवर्स ए अपॉन एस। और मेरे ख्याल से यही हमें कैलकुलेट भी करना था। देखो ध्यान से अगर आप देखो तो इसी को पूछा था हमसे, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है ना, बस आपको क्या करना, 1 अपॉन ए और एस की जगह एस अपॉन ए लिख देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ लाप्लास ऑफ, अब देखो यहाँ एफ नहीं दिया, एफ की जगह जे नॉट दे दिया। देखिए वो फंक्शन है, कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटेशन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर फंक्शन एफ ना लिख के जे नॉट लिख रखा है। तो अगर जे नॉट टी, यानी कि जो जे है ये फंक्शन है अंडर रूट टी का फंक्शन है, कितना है, e की पावर -1 अपॉन 4s अपॉन एस। तो हमसे कहा है कि आप फाइंड करिए लाप्लास ऑफ जे नॉट, यहां पर 2 है, ध्यान रखना, 2 अंडर रूट टी। तो पहले तो देखो हमें दिया क्या है वो मैं लिख लेता हूं। हमें गिवन है लाप्लास ऑफ जे नॉट अंडर रूट टी इज इक्वल टू ई की पावर में -1 अपॉन 4s डिवाइडेड बाई एस, ऐसा हमें गिवन है ना। अब आप इसको देख सकते हैं, जो राइट साइड में गिवन है यही तो एफ एस है। क्या ये एफ एस है, भाई इसका लाप्लास है तो ये एफ एस ही होगा। चलिए अब आपको करना क्या है, अब यहां पर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, अब देखिए हमें लाप्लास किसका निकालना है, हमें लाप्लास कैलकुलेट करना है इसका, किसका, देखो ध्यान से, लाप्लास ऑफ
जे नॉट टू अंडर रूट टी इसका लाप्लास निकालना है, कितना आएगा, है ना, कितना लाप्लास इसका आएगा। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें 1/2 और s की जगह पर s/2 पुट कर देना चाहिए? नहीं, यहां पर ऐसी गलती नहीं करना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये 2t के साथ मल्टीप्लाई कहां है अभी, ये 2 तो √t के साथ मल्टीप्लाई है। ध्यान से समझिए, जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में t के साथ a मल्टीप्लाई होता है, और यहां पर जो आपके पास 2 है वो 2 t के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, √t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको इस 2 को t के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 2 को अंदर लेके जाओ रूट के, और जब आप 2 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा अंदर जाके। भाई रूट के अंदर से जब आप 4 बाहर निकालते हैं तो 2 बाहर आता है, तो जब 2 अंदर जाएगा तो 2 का 4 हो जाएगा अंदर जाके। तो इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, J0 2 को रूट के अंदर भेजना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4t। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि अब यहां पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब t के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहां पर a कितना है, 4 है, और जब आप इस प्रॉपर्टी को अब लगाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अब मैं इस प्रॉपर्टी को लगाने जा रहा हूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो कितना हो जाएगा। ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, ये हमारे पास fs है, इसमें a कितना है, 4 है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1/a यानी कि 1/4, और अब क्या करेंगे, s के प्लेस पर लिख देंगे s/4, तो 1/4 e की पावर में -1/4, और s के प्लेस पर लिखना है आपको, s के प्लेस पर लिखना है s/4। थोड़ा ध्यान से काम करेंगे यहां पर, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और इसके डिवाइड में कितना है, इसके डिवाइड में s है, तो s के प्लेस पर फिर आप s/4 लिखेंगे, है ना। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, देखो कैंसिल आउट हो जाएगा सब। देखिए कैसे, अब जरा ध्यान से समझिए, लाप्लास ऑफ, पहले मैं इधर लिख लेता हूं, लाप्लास ऑफ J0 2 अंडर रूट टी इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहां पर भी देखो, ये जो 1/4 मैंने यहां पर लिखा है बाहर की तरफ, ये एक्चुअली मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, देखिए ये जो मैंने 1/4 बाहर की साइड में लिखा है ना, ये 1/4 इस तरह से है, ये, और ये s/4 है, यानी कि यहां पर भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 से 4 कैंसिल, वहां भी 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, अब जरा ध्यान से देखें कितना बचा, ये ऊपर बचा e की पावर में -1/s, और नीचे कितना बचा, नीचे s बचा, नीचे क्या बचा, s। तो ये हमारा इसका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां पर l एक ही बार है ना, यहां पर l एक ही बार है। चलिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू e की पावर -1/s/s, और हमसे कहा है कि शो करिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f3t, देखो t को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आपको क्या करना है, 1/3 करना है, और उसके बाद s के जगह पर s/3 लिख देना है, ये आपको करना पड़ेगा, s के प्लेस पर s/3, और उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना है ना। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम शो कर देते हैं। तो देखिए आपको गिवन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is equal to e की पावर -1/s/s। Now using change of scale property, using लिखो बाय लिखो एक ही बात है, using change of scale property, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी का यूज करता हूं तो मुझे क्या करना है, देखिए मुझे लाप्लास ऑफ f3t निकालना है, यानी कि लाप्लास ऑफ f3t, तो देखो t की जगह पर 3t आ गया, यानी कि a की वैल्यू 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये अब ध्यान रखना ये fs है आपका, क्या ये fs है, तो यहां पर पहले तो 1/a लिखूंगा 1/3, उसके बाद e की पावर में
-1 देखो s के प्लेस पर s/3 लिखना है तो ये s/3 आ गया। अच्छा इसके डिवाइड में क्या है, s/3 है, तो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो रहा है ना। और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके 1 के पास में, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/s e की पावर में -3/s। क्या यही प्रूव करना था, जरा ध्यान से देखिए, क्या यही प्रूव करना था, है ना। हाँ यही प्रूव करना था, e की पावर -3/s/s। तो हमारा यहां पर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके आगे देखें, अब इसके आगे एक चीज और पूछी हमसे, क्या पूछा है, इसके साथ में e की पावर -t और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन बन गया लास्ट लेक्चर का, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। मैंने कल पढ़ाया था कि अगर किसी ft के साथ में e की पावर 80 मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको क्या करना है ना। तो अब ये हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बन चुका है। तो आपको s को रिप्लेस कर देना है s माइनस a से, लेकिन यहां माइनस है तो s प्लस a से रिप्लेस हो जाएगा। चलिए तो अब यहां पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो बाय या यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पहली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -t f3t इज इक्वल टू, क्या करना है, आपको सिर्फ s को रिप्लेस कर देना है s+1 से, s+1 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/s+1 e की पावर में -3/s+1 और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो ये हमने यहां पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करते थे, s को रिप्लेस कर देते थे s माइनस a से, s माइनस a से। तो मेरे ख्याल से आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको प्रूव किया। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बहुत ही आसान थी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का हमें क्या करना है, यूज करना है। चलिए अब देखो नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या इसको सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी बोलते हैं, और एक और नाम है इसका हेविसाइड थ्योरम, वो मैंने लिखा नहीं है, मुझे लिखने का यहां पर छूट गया है ना। तो 4 नाम होते हैं इसके, ठीक है ना, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और हेविसाइड थ्योरम। ठीक, चलिए किसी भी नाम से एग्जाम में आपको देखिए, इन थ्योरम का कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं, इन प्रॉपर्टी का कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है, तो इसलिए स्टेटमेंट आपको मालूम होना चाहिए, और स्टेटमेंट मालूम होगा तभी तो आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। चलिए देखिए क्या स्टेटमेंट है इस प्रॉपर्टी का, ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कहा गया कि अगर किसी फंक्शन का लाप्लास fs के बराबर है, ये तो हमें पहले लेक्चर से पता है, ठीक है ना, कि हम अगर किसी भी फंक्शन का लाप्लास निकालते हैं तो वो एक नया फंक्शन आता है जो कि s का फंक्शन होता है, या s के प्लेस पर p का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं p का यूज भी कराऊंगा आपको, क्योंकि s और p दोनों का यूज करना आना चाहिए। पता नहीं एग्जाम में s आ जाए या p आ जाए, कुछ नहीं पता, इसलिए दोनों से आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए। कुछ अंतर नहीं होता s और p में, बस जहां जहां s है वहां p लिख दो, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया p में। चलिए तो देखिए क्या लिखा, लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू fs, ये गिवन है, इफ एंड, और एक दूसरा फंक्शन है gt। अब देखो यहां पर थोड़ा सा इसको फंक्शन को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फंक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन कहां करा चुका हूं, जो हमारा लाप्लास का बेसिक फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जहां पर इंटरवल ब्रेक हो जाता है ना, लेक्चर नंबर 3 में, जब मैंने आपको एक्जिस्टेंस थ्योरम का प्रूफ भी कराया था। लेकिन वो क्वेश्चन अलग थे, इस क्वेश्चन को अलग है, इस क्वेश्चन को आपको पहचानना सीखना है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को पहचान लेंगे तो आपको पहले की तरह करना नहीं पड़ेगा उतना लेंथी। देखिए पहले क्वेश्चन थोड़ा लेंथी थे जब इस टाइप के आए थे, ये क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, बस आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान से समझिएगा क्या दिया है यहां पर, अगर आपके पास कोई फंक्शन है ft और उसका लाप्लास fs है, और एक और फंक्शन आपको दिया है gt। अब देखो यहां पर फंक्शन बदलते रहते हैं, g दे रखा है, कहीं पर कुछ दिया होगा, है ना। तो एक और फंक्शन आपको दिया, इंपॉर्टेंट देखो क्या है यहां पर, देखिए क्या कहा गया, ft माइनस ए, यानी कि यहां पर जो फंक्शन लिखा है वो t माइनस ए का फंक्शन है,
और जिसका आपको लाप्लास एफएस मालूम है वो फंक्शन टी का है। यानी कि आपको क्या करना है, यहां पर जो फंक्शन लिखा होगा वो टी माइनस ए का फंक्शन होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किसका फंक्शन होगा, टी माइनस ए का। और आपको क्वेश्चन में एफ टी जनरली नहीं दिया होगा, आपको क्वेश्चन में जनरली एफ टी नहीं दिया होगा, तो क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे एफ टी, क्योंकि जब एफ टी कैलकुलेट करेंगे तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो ध्यान रखना यहां पर, अगर आपको एफ टी क्वेश्चन में नहीं दिया है और आपको सीधे जी टी ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो देखो यहां से आप एफ टी निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो यहां पर जो भी यहां फंक्शन लिखा होगा वो टी माइनस ए का होगा, आप टी माइनस ए की जगह टी लिख देना तो वो एफ टी हो जाएगा आपका। कितना आसान है, यहां पर जो भी फंक्शन लिखा हो वो टी माइनस ए का होगा 100%। अगर वो फंक्शन टी माइनस ए का है तो आप टी माइनस ए की जगह केवल टी लिख देना और जो नया फंक्शन आएगा वही आपका एफ टी होगा। फिर क्या करेंगे, उस एफ टी का लाप्लास निकाल लेना। जब आपका लाप्लास आ जाएगा तो देखो अब इसका लाप्लास कैसे आएगा, आपको पहले क्या करना है, इस वाले पार्ट में से एफ टी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, है ना। इस वाले क्वेश्चन से एफ टी फाइंड करना है। जब एफ टी फाइंड हो जाए तो उसका लाप्लास ले लेना, लाप्लास ले लेंगे। लाप्लास ले लिया आपने तो उसका लाप्लास आएगा एफ एस। अब एफ एस आपके पास आ चुका है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले फंक्शन का लाप्लास लेना है। तो इस फंक्शन का लाप्लास देके क्या होगा, जो आपने पहले एफ टी का लाप्लास निकाला है उसी वाले लाप्लास को ई की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए कहां से मिलेगा, यहां, ये ए। जब आप ए से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 2-3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी। चलिए देखिए ना क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी। आपको एफ टी का लाप्लास निकालना है अगर आपको एफ टी गिवन है। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहां पर एफ टी दिया है ना, जबकि यहां पर जी टी लिखा हुआ था। देखो जो फंक्शन आपको दिया है ना, इस टाइप का फंक्शन आपको दिया हुआ, देखो ध्यान से, है ना। एफ टी इक्वल टू साइन, देखो ये टी माइनस ए का फंक्शन है या नहीं, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है। देखो यहां पर लिखा था टी माइनस ए का फंक्शन, वहां टी माइनस ए का ही लिखा है, और टी ग्रेटर देन ए है और टी लेस देन ए है। यहां पर भी आप मैच करो, टी ग्रेटर देन π/3 है, देखो ए कितना है π/3, तो टी ग्रेटर देन ए है और टी लेस देन ए है। एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है आपके साथ, है ना, आपके प्रॉपर्टी के साथ। अब यहां पर बस एक प्रॉब्लम हो गई, यहां जीटी होना चाहिए था लेकिन इन्होंने एफ टी लिख दिया। भाई थ्योरम में यहां पर ये जीटी था, एफ टी तो हमें निकालना था, लेकिन इन्होंने एफ टी की जगह जीटी लिख रखा है, सॉरी जीटी की जगह एफ टी लिख रखा है। तो कोई बात नहीं, हम एक काम कर लेते हैं। भाई जरूरी नहीं ना कि जो फंक्शन एफ और टी माने, इस फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, इस फंक्शन को हम कुछ और नाम दे देते हैं, फाई टी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फाई टी। भाई जब आपको जीटी की जगह पर एफ टी दे रखा है तो इसको कुछ और मान लो। तो अब यहां पर जरा ध्यान देना, तो हमें क्या करना है, इसका लाप्लास निकालना है। तो ये आप ये समझिए कि ये जीटी है और हमें एफ टी नहीं पता है, हमें एफ टी नहीं पता है, जीटी हमें दे रखा है। ये जीटी एक्चुअल में हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कोई बात नहीं, एफ टी नहीं पता। तो एक काम करते हैं, हम एफ टी नहीं पता लेकिन यहां पर एफ नहीं मान सकते, हम उसको एफ टी की जगह फाई टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फाई टी। तो अब यहां पर ध्यान से समझो, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। तो पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें गिवन है एफ टी इज इक्वल टू साइन टी माइनस π/3 और 0। ये कब है, जब टी की वैल्यू π/3 से ज्यादा है, टी की वैल्यू π/3 से, और ये कब है, जब टी की वैल्यू π/3 से कम है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, ध्यान से दीजिए। अब यहां पर क्या होगा, वेयर यहां पर देखो फाई टी कितना होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। फाई टी मतलब जो एफ टी होना चाहिए था उसको मैंने फाई टी मान लिया। क्यों, क्योंकि जीटी की जगह एफ टी दे दिया, तो अब मुझे एफ टी की जगह कुछ और लेना पड़ेगा, चाहे तो आप एफ टी की जगह जीटी ले लो। चलिए तो यहां पर फाई टी कितना है, जरा ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा था, अगर आपको एफ टी चाहिए, अगर आपको एफ टी चाहिए, यहां से देखो, यहां पर टी माइनस ए का फंक्शन लिखा, ध्यान से समझना, ये टी माइनस ए का फंक्शन है। आपको क्या करना है, अगर आपको टी माइनस ए के फंक्शन में से आपको टी का फंक्शन चाहिए तो आप टी माइनस ए की जगह टी लिख दो। यानी कि मुझे यहां से
टी का फंक्शन चाहिए तो टी माइनस ए की जगह टी लिख दो, यानी कि ये टी माइनस ए है, इसकी जगह टी लिख दो, देखो क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा, यानी कि यहां पर मेरे पास फाइव टी साइन टी है। अब क्या करना है, इस देखो अब ये ध्यान रखना, फाइव टी एक्चुअल में एफ टी है, तो अब मैं क्या करूंगा, एफ टी का निकालूंगा लाप्लास। अब आप इसका निकालें लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ फाइव टी, लाप्लास ऑफ फाइव टी कितना हो जाएगा, साइन टी का लाप्लास क्या होगा, देखिए साइन टी का लाप्लास होगा 1/s² प्लस 1, यही फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूले पे जाइए अब, है ना। देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था a/s² प्लस a², और a की वैल्यू यहां पर 1 है, तो 1/s² प्लस 1², तो 1² 1 ही होगा। चलिए तो यहां तक तो हम पहुंच गए, हमें फाइव टी का लाप्लास पता चल गया। अब आगे देखें, देखिए अब जरा ध्यान दें, फाइव टी का लाप्लास पता चल गया, हमें क्या करना था, तो हमें फाइव टी मतलब ये एफ टी जो होना चाहिए था, फाइव है हमारे पास, फाइव टी का लाप्लास हमें पता चल गया। अब इसका लाप्लास क्या होगा, जो आपने लाप्लास अभी अभी निकाला है वो क्या है, वो एफ एस है ना, तो आप उसको e की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये जो हमने निकाला है ये एक्चुअल में है क्या, ये यहां पर 5s है, 5s, लाप्लास एफ एस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर एफ नहीं है, 5 है ना, तो ये हमारे पास एक तरह से एफ एस ही है। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें e की पावर माइनस ए एस से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब लाप्लास ऑफ, जरा ध्यान से देखें, लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी, इसका लाप्लास कितना होगा, तो अब मैं यहां पर देखो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, फॉर्मूला यहां पर लगेगा e की पावर में माइनस ए एस और 5s, ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में यहां fs की जगह में 5s लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां ft को, जो हम यहां इस प्रॉपर्टी में जो ft होना चाहिए था उसको हमने 5 मान रखा है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में gt जो होना चाहिए था उन्होंने gt को ft दे दिया, इसलिए हमें चेंज करना पड़ा, कोई बात नहीं। तो e की पावर माइनस ए एस से fs को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया मल्टीप्लाई, देखो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर ए कितना है, जरा ए ध्यान से देखो, ए है आपके पास π/3, तो माइनस π/3 s, और 5s कितना है, 5s आप निकाल चुके हैं, 5s यानी कि ये कितना है 1/s² प्लस 1, तो यानी कि इसके ही नीचे लिख दो सीधे सीधे s² प्लस 1, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर भी आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, बस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये t माइनस ए का फंक्शन है तो इसको t का फंक्शन कैसे बनाना है, तो t माइनस ए की जगह t लिख दो, t का फंक्शन आ गया, फिर उसका लाप्लास ले लो, और जो उसका लाप्लास आए उसमें e की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन, देखो यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, फिर से यहां पर एफ टी लिख दिया, कोई बात नहीं है, ये देखो t माइनस ए का फंक्शन लिखा है, t माइनस ए का फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया, पहले चलिए फंक्शन को लिख लेते हैं, हमें दिया है एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर में t माइनस ए, यहां पर 0, ये कब है, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन a है, और ये कब है, जब t की वैल्यू लेस देन a है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये t माइनस ए का फंक्शन है। हमें क्या करना, पहले हमें t का फंक्शन इसमें से निकालना पड़ेगा। तो t का फंक्शन क्या होगा, t के फंक्शन को हम मान लेते हैं फाइव टी, वेयर फाइव टी मतलब t का फंक्शन, तो t का फंक्शन मैंने क्या कहा, t का फंक्शन अगर आपको चाहिए तो t माइनस ए की जगह t लिख दो, तो जब t माइनस ए की जगह t लिखेंगे तो e की पावर t बचेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, t का फंक्शन। अब इसका क्या करेंगे, लाप्लास लेंगे, तो देखिए इसका लाप्लास कितना हो जाएगा, e की पावर t का लाप्लास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए e की पावर t का लाप्लास होता है 1/s माइनस 1। भाई फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर at का अगर आप लाप्लास लेते हैं तो इसका लाप्लास आता है ना, e की पावर at का जब आप लाप्लास लेंगे तो 1/s माइनस a आएगा, तो यहां पर a की जगह कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो 1/s माइनस 1, ये हमारा इसका लाप्लास आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो एफ टी का लाप्लास निकालना था, फाइव टी का लाप्लास हमें नहीं निकालना था, तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहां पर इसका भी आ जाएगा, देखो कैसे। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए
ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमें लाप्लास निकालना है ft का। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, तो लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू ई की पावर माइनस as इंटू ई की पावर माइनस as इंटू fs। अब fs क्या है, fs तो यही है हमारे पास, यही क्या हमारे पास fs है। तो मेरे ख्याल से fs तो आपको समझ में आ रहा होगा fs क्या है ना, यही हमारे पास क्या है fs है। अब इसके आगे देखिए, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लगा दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू fs, है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन s माइनस 1 और e की पावर माइनस, अच्छा यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, e की पावर a कितना है, a तो अच्छा a तो यहां पर a ही है, तो फिर तो वही आएगा as, और fs की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन s माइनस 1, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फाइनल आंसर भी हो गया। तो आपने देखा प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आपको बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की 3 प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई, तीनों की तीनों बहुत आसान है। पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है ft को हम e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, हमें ft का लाप्लास निकालना होता है, और जो लाप्लास आ जाए उस लाप्लास के अंदर s को s के प्लेस पर s माइनस a पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने आज 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, है ना, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान है। अगर आपको t के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाए a, तो आपको क्या करना है, आप ft का लाप्लास निकालिए, और निकालने के बाद उसमें 1 अपॉन a मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जहां पर s हो वहां पर s अपॉन a पुट कर दीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। और बाकी थर्ड प्रॉपर्टी ये रही आपके सामने। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होगी। तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इन तीनों प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है उसको एक बार आप रिवाइज करिए, क्योंकि अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा लेक्चर भी बड़े बड़े होंगे, और हमारे पास वहां क्वेश्चन भी थोड़ा सा, अब क्वेश्चन के लेंथ जो है वो बढ़ेगी, क्वेश्चन अब बड़े बड़े आएंगे, ठीक है ना। तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पता हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक फॉर्मूले पता हो। लास्ट लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो एक बार आपको जो फॉर्मूले मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उनका एक बार और रिवीजन कराऊंगा, और जो प्रॉपर्टी आपको बताई है वो प्रॉपर्टी एक बार और आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ प्रॉपर्टी का और फॉर्मूलों का रिवीजन कराऊंगा। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद से जो हमारे लेक्चर आएंगे वहां पर क्वेश्चंस भी थोड़े से लेंथी होंगे, टफ नहीं होंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है लाप्लास की, आपको लाप्लास के बेसिक फॉर्मूले पता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे क्वेश्चन आप इजीली और बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर डीपीपी में बहुत 2 सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं मैंने, दोनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का, और दूसरा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत आसान ये यूनिट है। इस यूनिट में बस नंबर ऑफ टॉपिक थोड़े से ज्यादा है, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है ना। जैसे अभी तक हमारे 5 लेक्चर हो गए, लेकिन 5 लेक्चर में हमने बहुत छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। तो आगे भी जो टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक है, नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है, तो हो सकता है कि यूनिट में थोड़ा नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो जाए, लेकिन बहुत ही आसान ये यूनिट है। बस आपको लेक्चर नंबर 1 से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले को रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू सो मच।